हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे और पूरा का पूरा मुग़ल काल कंप्लीट हो चुका है। उसी के आगे एक टॉपिक और आता है, मराठा साम्राज्य। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य की। और आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य का उदय, शिवाजी महाराज और स्वराज का संघर्ष, 17वीं शताब्दी में मुग़ल विघटन और एक नई राष्ट्रीय चेतना का आरंभ। तो मराठा राज के बारे में कहा जाता है कि मराठा राज दक्षिण में विजयनगर के पतन के पश्चात स्थापित प्रथम हिंदू राज था। अब ये राज कहाँ पे स्थापित हुआ था, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उत्थान का आधार, भूगोल और भक्ति। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति मराठों के उत्थान में सहायक थी। ये पूरा महाराष्ट्र का मैप है और यहीं ये जो तटीय क्षेत्र है, यहीं पे मराठों का उद्भव हुआ था, कोंकण वाले क्षेत्र में। यहाँ कोंकण तट है यहीं पे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ, इन्होंने मराठों में एकता और प्रजातंत्र की भावना भरी। मुग़लों द्वारा अहमदनगर का विलय मराठों के उदय का तात्कालिक राजनैतिक कारण था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं। मराठे लुटेरे थे या राष्ट्र निर्माता। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। ये जेम्स ग्रांट डफ कहते हैं 1826 ईस्वी में। ये क्या कहते हैं, मराठों का उदय कैसे हुआ? आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, जैसे फॉरेस्ट में अचानक आग लग जाए। तो आकस्मिक अग्निकांड का सिद्धांत किसने दिया है? जेम्स ग्रांट डफ ने। फिर स्मिथ कहते हैं मराठा राज को डाकुओं का राज। स्मिथ क्या कहते हैं? मराठा राज जो है वो डाकुओं का राज, यानी ये जो मराठे थे ये लुटेरे थे, डाकू थे, ये स्मिथ कहते हैं। एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे कहते हैं कि मराठों का उत्थान मुग़लों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। जदुनाथ सरकार ये क्या कहते हैं कि मराठों का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम था। मराठों का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम था। एक नायक का जन्म, संस्कार और संरक्षक। तो हम बात कर रहे हैं शिवाजी की। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर के दुर्ग में। सिवनेरी दुर्ग या सिवनेर का किला, 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का यहीं पे जन्म हुआ। इनके माता पिता कौन थे? तो माता जी थी इनकी जीजाबाई और पिताजी शाहजी भोसले। संरक्षक इनके दादाजी कोंडदेव थे, राजनीतिक गुरु भी थे, और उन्हीं के संरक्षण में पूना की पैतृक जागीर इनके पास थी और वहीं पे बड़े हुए। तो शिवाजी किसके पास रहते थे? दादा कोंडदेव के साथ रहते थे, पूना की जागीर की देखभाल करते थे। आध्यात्मिक गुरु थे गुरु समर्थ रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, और रामदास का एक ग्रंथ है दास बोध। तो ये चीज़ आपको इतना याद रखना है कि भाई शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। रनाडे महोदय ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर में जीजाबाई की प्रशंसा की है। अब प्रारंभिक विजय देखते हैं, तोरण से जावली तक। शिवाजी जब मराठा राज की स्थापना करते हैं तो शुरुआत में आसपास के कई किलों को वो जीत लेते हैं। जैसे बीजापुर के अधीन था एक तोरण का किला, इस पर बीजापुर का शासन था। तोरण का किला उसको 1646 में जीत लेते हैं। 1656 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य से जावली का किला जीतते हैं। ये पहाड़ी किला था और ये महत्वपूर्ण विजय थी। 1656 में कौन सा किला? जावली का किला, ये पूछा जाता है। तो किसके अधीन था? चंद्रराव मौर्य, ये भी मराठा सरदार ही थे, इन्हीं से किला जीत लिया गया। फिर 1656 में आगे रायगढ़ के किले को भी जीतकर उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। रायगढ़ को अपनी राजधानी आगे बनाएंगे। 1657 में मुग़लों से पहली मुठभेड़ होती है और जुन्नार पर आक्रमण कर देते हैं।
अब बीजापुर की चुनौती अफजल खां का प्रण। अफजल खां ने कहा कि मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार करके लाऊंगा 1659 ईस्वी में। यह अफजल खां ने कहा था। बीजापुर के शासक जो थे आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, उन्होंने अफजल खां को भेजा था। एक सेनापति था अफजल खां, तो बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। अफजल खां ने कहा मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार करके लाऊंगा। अफजल का दूत था कृष्णामी भास्कर और शिवाजी का दूत था पंताजी गोपीनाथ। अब अफजल खां ने शिवाजी को प्रतापगढ़ नामक स्थान पर मुलाकात करने के लिए बुलाया था। ठीक है, कहाँ पे बुलाया था? प्रतापगढ़ नामक स्थान पर अफजल खां ने बुलाया किसको? शिवाजी को मुलाकात करने के लिए। लेकिन वो वास्तव में उनको मारना चाहता था। उसे धोखे से मारने की योजना बनाई। अब देखते हैं प्रतापगढ़ में क्या होता है। वागनक का प्रहार, ये वागनक है, इसको देखिए, ये उंगलियों में पहन लिया जाता है, हाथों में, पंजे में। 2 नवंबर 1659 ईस्वी की घटना है और जब गले मिल रहे थे शिवाजी और अफजल खां। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जाता है अफजल खां के अंगरक्षक थे सैयद बांदा और शिवाजी के अंगरक्षक थे जीव महिला और शंभूजी कावजी। ये सब बॉडीगार्ड थे। अफजल खां के भी बॉडीगार्ड थे, शिवाजी के भी बॉडीगार्ड थे। शिवाजी अफजल खां दोनों गले मिल रहे थे। तभी अफजल खां ने तलवार से मारने की कोशिश की शिवाजी को और शिवाजी को पता चल गया। शिवाजी हाथ में पहने थे वागनक, उन्होंने इसी वागनक से पीछे से शिवाजी का पीठ जो है वो चीर दिया, एकदम चीर फाड़ कर दिया, मार डाला उनको। शिवाजी ने चालाकी से मुलाकात के दौरान अफजल खां की वागनक यही इससे हत्या कर दी। 1660 में शिवाजी ने बीजापुर से पन्हाला, बसंतगढ़, खेलना, पंगना, इन किलों को भी जीत लिया। तो याद रखिए, शुरुआत में शिवाजी की भिड़ंत किससे होती है? बीजापुर से होती है। अब मुग़ल हस्तक्षेप करते हैं और शाइस्ता खां को भेजा जाता है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया और उसे शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया। ठीक है, शिवाजी को समाप्त करने का आदेश किसको दिया गया? शाइस्ता खां को। किसने दिया? औरंगजेब ने। कहा कि जाओ और दक्षिण में मराठों का नाश करो। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा, मामूली भूमिया या साहसी डाकू कहा है। औरंगजेब कहता है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है जो पहाड़ों में ही रहते हैं, मामूली भूमिया हैं या साहसी डाकू हैं, लुटेरे हैं। कहने का मतलब औरंगजेब शिवाजी को लुटेरा कहता है। अब औरंगजेब शाइस्ता खां को भेजता है। शाइस्ता खां आता है और पूना पर कब्ज़ा कर लाल महल में डेरा डाल देता है। यानी लाल महल में वो रुका था और पूना पे कब्ज़ा कर लेता है। अब ये पूना पर कब्ज़ा करके लाल महल में रुका हुआ था और शिवाजी ने अचानक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, यानी हमला कर दिया। तारीख थी 15 अप्रैल 1663, रात की घटना थी। शिवाजी ने चुपके से पूना में शाइस्ता खां के महल यानी लाल महल पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां भाग गया, लेकिन शाइस्ता खां की 2 अंगुलियां कट गई थी एवं उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। ठीक है, शाइस्ता खां भागने में सफल रहा, उसकी 2 अंगुलियां कट गई, लेकिन उसका पुत्र मारा गया। औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां से कहा मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए भेजा था, वो भी नहीं कर पाए, ऊपर से अपने बेटे की जान भी गंवा दी और अपनी 2 अंगुलियां भी कटवा लाए। तो औरंगजेब बहुत गुस्सा होता है शाइस्ता खां से और वो दक्षिण से उनको बुला करके कहाँ भेज देता है? बंगाल, कि जाओ तुम बंगाल में शासन प्रशासन करो। अब इसी बीच सूरत की आर्थिक लूट 10 फरवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी इनको मिला। शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर शहर को लूटा। मुग़ल फौजदार इनायत खां भाग गया।
इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर जॉर्ज ऑक्सीडन था। सूरत लूट के समय एंथोनी स्मिथ ने अंग्रेज़ों को मराठा सेना ने बंदी बना लिया। सूरत लूट के समय एंथोनी स्मिथ नामक एक अंग्रेज़ था, इसको मराठा सेना ने क्या किया, बंदी बना लिया। अब शाइस्ता खां तो भाग ही गया था। अब औरंगज़ेब फिर से जो है मिर्ज़ा सिंह को भेजता है। अब की बार किसको भेजता है, सॉरी मिर्ज़ा सिंह नहीं, मिर्ज़ा राजा जय सिंह। औरंगज़ेब इनको भेजता है कि तुम जाओ और शिवाजी से संधि करो, युद्ध करो, जो मन कहे वो करो। अब जय सिंह ने औरंगज़ेब को लिखा कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ शिवाजी हैं और चारों तरफ से जय सिंह शिवाजी को घेर लेते हैं। तो 1665 में मिर्ज़ा राजा जय सिंह और दिलेर खां नियुक्त हुए। जय सिंह ने सासवद को अपना सैनिक केंद्र बनाया, पुरंदर को जीत लिया, रायगढ़ को घेर लिया। अब पुरंदर की रक्षा, मुरारबाजी का बलिदान। माची दुर्ग की रक्षा के दौरान मुरारबाजी देशपांडे अपने 300 मावली सैनिकों के साथ जयसिंह के सहयोगी दिलेर खां से लड़ते हुए मारे गए। तो जयसिंह भी आया था और उसके साथ एक और आया था दिलेर खां। ये दो आए थे शिवाजी को मारने या कैद करने या संधि करने। एक दुर्ग था माची का दुर्ग। यहाँ पे जब मुग़लों ने आक्रमण किया, यानी जयसिंह और दिलेर खां ने जब आक्रमण किया, वैसे जयसिंह तो थे राजपूत लेकिन ये मुग़लों की तरफ से लड़ रहे थे, तो शिवाजी का एक सेनापति था मुरारबाजी देशपांडे। इसने अपने 300 मावली सैनिकों के साथ लड़ाई की और मारा गया लड़ते हुए। दुर्ग के रक्षकों में डॉस की माता यानी एक स्पार्टन महिला भी थी। पुरंदर की संधि 24 जून 1665 को शिवाजी को घेर लिया रायगढ़ दुर्ग में चारों तरफ से। और फिर पुरंदर के किले में एक संधि होती है शिवाजी और जय सिंह के बीच। याद रखिए, जो पुरंदर की संधि है 1665 में होती है 24 जून को। किसके किसके बीच, मुग़लों की तरफ से जय सिंह हैं और शिवाजी, ठीक इन दोनों के मध्य होती है, जय सिंह और शिवाजी। अब इसमें होता क्या है संधि में, शिवाजी के पास टोटल 35 किले थे। 35 किले में से 23 किले ये मुग़लों को सौंप देते हैं। शिवाजी 23 किले मुग़लों को सौंप देते हैं, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हूड़ प्रतिवर्ष थी। हूड़ यानी रुपया, जैसे आजकल रुपया चलता है वैसे मराठों में हूड़ चलता था। तो 4 लाख हूड़ प्रतिवर्ष यहाँ से आय प्राप्त होती थी और ये 23 किले मुग़लों को सौंप दिए शिवाजी ने। शिवाजी के पास टोटल 12 किले बचे, जिनमें से जिनकी आय 1 लाख हूड़ प्रतिवर्ष होती थी। इसके अलावा और क्या हुआ इस संधि में, शिवाजी के पुत्र शंभू जी को 5000 का मनसबदार बनाया गया। यानी औरंगज़ेब ने शिवाजी के पुत्र शंभू जी को 5000 का मनसब दिया। संधि के समय यात्री मनुची भी उपस्थित था। अब संधि के बाद क्या हुआ, बालाघाट की जागीर शिवाजी अपने पास रख लें, लेकिन बदले में उसे 40 लाख हूड़ और 13 किस्तों में मुग़लों को देने होंगे। ठीक है, ये भी एक चीज़ थी कि बालाघाट की जो जागीर थी वो शिवाजी को अपने पास रखने का अधिकार मिल गया, लेकिन ये कहा गया कि शिवाजी 40 लाख हूड़ देंगे बदले में 13 किस्तों में। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुग़लों को सैनिक सहायता का वचन दिया। यानी शिवाजी ने ये भी कहा कि अगर आप मुग़ल बीजापुर के खिलाफ़ अभियान करेंगे तो उसमें हम मुग़लों का साथ देंगे। नेताजी पालकर, मुग़लों के सहयोगी के रूप में नेताजी पालकर को भेजा गया। औरंगज़ेब ने पुरंदर संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान व खिल्लत भेज दिया। यानी औरंगज़ेब ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। स्वराज की नींव एक अमिट विरासत।
औरंगजेब की पहाड़ी चूहा कहने वाली सोच अंततः गलत साबित हुई। पुरंदर की संधि एक अंत नहीं बल्कि एक नए संघर्ष का आरंभ था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो अब आगे हम लोग शिवाजी के बारे में और भी सारी चीज़ें बात करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी शिवाजी के बारे में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कि कैसे शिवाजी एक स्वराज की स्थापना करते हैं, कौन कौन सी उपाधि धारण करते हैं, कब अपना राज्याभिषेक करते हैं, सारा कल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और फिर इनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।